बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप देख रहे हैं कॉलेज मैथ एकेडमी। स्टूडेंट्स, हमारे पिछले लेक्चर में हमने W15 तक डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी ये वेक्टर स्पेस है उसके जो सबसेट हम ले रहे हैं उनको देख रहे हैं कि वो सब स्पेसेस हैं या नहीं। आज हमारा जो सबसेट है वो W16 है कि ये देखते हैं कि ये सब स्पेस है या नहीं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो सब सेट है इसमें वेक्टर जो होंगे एक्स वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, यानी लेट करता हूँ, मैं एक वेक्टर लेता हूँ, एक्स को वैल्यू 1 करता हूँ, वाई को भी 1 कर देता हूँ और जे को मैं अब अगर स्टूडेंट्स में 0 कर देता हूँ। ये हमारे पास एक वेक्टर है, लेकिन हम इस कंडीशन के साथ, क्या कंडीशन ये है, एक्स वाई रियल होने चाहिए और एक्स इसी तरह रहेगा और वाई का कर देंगे हम स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 0। ये वेक्टर आ जाएगा हमारे पास इस कंडीशन के तहत। अब सबसे पहले हम स्टूडेंट चलो 0 वेक्टर देखते हैं कि 0 वेक्टर है या नहीं। देखिए सर, एक्स को भी 0 कर दूँ, वाई को भी कर दूँ, एक्स को भी 0 कर देता हूँ, वाई को भी 0 और जेड को भी 0। अब एक्स का एक्स इसी तरह रहेगा और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा और जी का स्क्वायर भी 0 रहेगा। मतलब 0 वेक्टर तो इसके अंदर मौजूद है स्टूडेंट। अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। ये वेक्टर था हमारा, अब हमने इस कंडीशन के तहत ये इसको बना दिया है। अब मैं इसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो आर से रियल नंबर लेता हूँ, लेट करें मैं इसको अब 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये बात जाएगा 2 1 0। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ जो वेक्टर बना वो इस कंडीशन को पूरी नहीं कर रहा। 2 तो ठीक है हमारा एक्स है, लेकिन यहाँ वाई का स्क्वायर वो नंबर लेंगे जिनका स्क्वायर हो। लेट करता हूँ 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर, ये भी ठीक है, 0 का ठीक है। ये तो स्टूडेंट हमारे इस कंडीशन को वेक्टर पूरा कर रहा है। ये वेक्टर भी इस कंडीशन को पूरा कर रहा है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन जी, उसको ये वेक्टर जो हमने लिया था उसको ये पूरी कर रहा है। अब हमको ये देख लेते हैं कि ये अंडर एडिशन क्लोज है या नहीं है। लेट करता हूँ, मैं वेक्टर ले लेता हूँ, इसको पहले रेज कर लेते हैं। मैं वेक्टर ले लेता हूँ स्टूडेंट्स 0 1 1। अब स्टूडेंट इस कंडीशन के तहत का 0 एक्स पर कोई भी ले सकता हूँ, लेकिन जो यहाँ लूँगा वाई को वो जो रियल नंबर होगा उसका स्क्वायर होगा। मैं रियल नंबर 1 लिया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और जेड को भी मैंने 1 लिया, लेकिन जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास 1 नहीं आएगा। एक और वेक्टर मैं ले लेता हूँ, लेट करता हूँ, वो हमारे पास है 1। अब मैं y को 2 पुट करता हूँ, जब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। इस तरह z है, z को चलो मैं इसको 0 ही ले लेता हूँ, 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 ही आएगा। अब इनको जब ऐड करते हैं, ये कि हमारे पास है 0 1 1 प्लस 1 4 0, ये हमारे पास आ जाएगा। जब ऐड करेंगे तो 1 1 5 5, 1 को जब 4 के साथ ऐड करेंगे 1 0 1। अब स्टूडेंट देखें, 1 तो ठीक है, एक्स की जगह पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जहाँ वाई होगा वहाँ ऐसा वो रियल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, जो वाई पे जगह पर किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। अब देखें, जो फाई है ये किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नहीं है, भाई किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने से फाई हमें नहीं मिलेगा। इसलिए स्टूडेंट ये जो सेट है अंडर एडिशन क्लोज नहीं है। जब क्लोज नहीं है इसका मतलब ये डज नॉट बिलोंग टू W16 से, तो ये हमारे पास अब सब स्पेस नहीं है। यहाँ देखें स्टूडेंट के यहाँ कंडीशन है कि ये 0 होना चाहिए और यहाँ x माइनस वाई हमारे पास 1 होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट देखें कि हमारे पास 0 वेक्टर जो होगा 0 0 वेक्टर जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 0 वेक्टर हमने ले लिया, x को भी 0 कर दिया, y को भी, z को भी 0। जब यहाँ पुट करेंगे तो वो कंडीशन सेटिस्फाई, लेकिन यहाँ जो x और y को जब माइनस करेंगे वो देखें स्टूडेंट, x यहाँ x हमारा क्या है 0 है और y भी 0। जब इनको माइनस करेंगे 0 - 0 = 1,
ये तो 1 नहीं होते साहब, 0 तो 1 इक्वल नहीं होता। जब इक्वल नहीं होता फिर ज़ीरो वेक्टर इसमें मौजूद नहीं है। ज़ीरो वेक्टर नहीं है फिर ये सब स्पेस नहीं है, क्योंकि जो ज़ीरो वेक्टर होता है वो हर सब स्पेस में मौजूद लाजमी होता है। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू डी। डी हमारा इज ए फिक्स्ड रियल नंबर। यहाँ डी को फिक्स्ड रियल नंबर लेना पड़ेगा हमें। अगर डी को मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो फिर ये हमारे पास जो सब सेट दिया गया ये सब स्पेस होगा। अगर हम इसको इस तरह ये बनाओ ना, ज़ीरो यहाँ ज़ीरो कर दूँ, इनका कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन होगा फिक्स्ड। अगर मैं इसको ज़ीरो फिक्स्ड कर देता हूँ तो फिर ये सब सेट हमारे पास जो है सब स्पेस बनाएगा। अगर मैं ज़ीरो के अलावा कोई नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ लेऊँगा तो फिर ये जो सब सेट है आपके पास सब स्पेस नहीं बनाएगा, क्योंकि जब नॉन ज़ीरो नंबर लेंगे तो वो हमारा ज़ीरो वेक्टर जो पहली कंडीशन है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी ये इक्वेशन। जब सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर ये सब स्पेस नहीं होगी हमारे पास, इसलिए ये हमारे पास सब स्पेस नहीं है। सॉरी, सब स्पेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये दोनों हो सकती। सब स्पेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब स्टूडेंट इसको देखें, यहाँ है आर माइनस क्यू यानी इर्रेशनल। आर में से रैशनल नंबर माइनस हो रहे हैं, बाकी बचेंगे इर्रेशनल नंबर। यानी जो एक्स वाई जेड लेने वो अपने इर्रेशनल नंबर लेने। और देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स के इर्रेशनल नंबर के लिए अगर हमें वेक्टर लेते हैं, हमारे पास वेक्टर ले लेते हैं, लेट करते हैं कि वेक्टर है इर्रेशनल नंबर का, वो है 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास एक वेक्टर है। अब मैं इसको कि जब किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ फिर देखते हैं कि जो वेक्टर आता है वो इसमें आता है या नहीं आता। लेट करो मैं इसको 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर, जो 2 का स्क्वायर रूट है वो लेट करते हैं आर से बिलोंग करता है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई जब करूँगा 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, ये जब करेंगे ये बनेगा हमारे पास 2 आएगा, ये हमारे पास 6 का स्क्वायर रूट आएगा, ये हमारे पास 10 का स्क्वायर रूट है। अब स्टूडेंट का जो 2 आ रहा है ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है। यहाँ तो लिखा हुआ जो है वो एक्स वाई जेड वो इर्रेशनल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, लेकिन यहाँ जो 2 आ रहा है वो हमारे पास रैशनल आ रहा है। बाकी तो इर्रेशनल लेकिन यहाँ 2 हमारा जो है वो रैशनल आ रहा है। जब रैशनल आ रहा है तो फिर ये वेक्टर इसमें मौजूद नहीं है, यानी ये डज नॉट बिलोंग टू W19, ये W19 में मौजूद नहीं है ये वेक्टर हमारे पास, इसलिए ये भी हमारे पास सब स्पेस नहीं होगी। ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास अब सब स्पेस होगी। देखते हैं कि यहाँ x को भी ज़ीरो कर दें, y को भी ज़ीरो कर दें, ये ज़ीरो पहले ज़ीरो है, ये z हमें हर वेक्टर में ज़ीरो ही रहेगा। अब हम पहले x को भी ज़ीरो करते हैं, y को भी ज़ीरो, रियल नंबर r से लेते हैं 0 0, तो ज़ीरो वेक्टर इसमें मौजूद हमारे पास है। यानी इस तरह के जो वेक्टर, अब ये हमारे पास सब स्पेस होगा, ये वाला वेक्टर जो हमें सब स्पेस बनाएगा। क्यों कि अभी हमारे पास अंडर एडिशन भी क्लोज्ड है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत भी हमारे पास जो वेक्टर होंगे वो क्लोज्ड होंगे, जो इस कंडीशन के तहत जब हम वेक्टर लेंगे। और स्टूडेंट देखें कि ये हाँ वेक्टर हैं, यहाँ देखें ये y है वो इज इक्वल टू 3 है और z इक्वल टू 5x है। इस इक्वेशन को मैं बना लेता हूँ y माइनस 3x इक्वल टू 0 और ये बन जाएगी z माइनस 5x इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखें ज़ीरो वेक्टर भी इस कंडीशन को पूरा करेगा। जब ज़ीरो वेक्टर लेंगे, x को भी ज़ीरो कर देता हूँ, y को भी ज़ीरो कर देता हूँ, तो फिर दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी। ज़ीरो वेक्टर इसको भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को भी, और ज़ीरो वेक्टर इसको भी सेटिस्फाई करेगा। जब हम एक्स वाई जेड पर 0 0 पुट करेंगे ज़ीरो वेक्टर इस वेक्टर से, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। तो ये हमारे पास अब सब स्पेस है, ये भी हमारे पास सब स्पेस होगी। अब इसको देखें स्टूडेंट्स, ये ज़ीरो वेक्टर को सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? देखें स्टूडेंट, ये मैं ज़ीरो वेक्टर लेता हूँ, यहाँ भी ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ भी ज़ीरो करेंगे, यहाँ भी ज़ीरो। अभी देखें 2 and 2 यहाँ ले लेते हैं,
अब ज़ीरो वेक्टर हमारे है 0 0 0। मैं क्या करता हूँ 2 × 0 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 0 -3 = 0। 0 + 0 + 0 -3 = 0। -3 = 0। ये तो दोनों इक्वल नहीं होते, -3 और 0 इक्वल दोनों नहीं है, तो फिर ये ज़ीरो वेक्टर इसमें कंटेन नहीं कर रहे। जब ज़ीरो वेक्टर कंटेन नहीं करते तो ये मेरे पास सब स्पेस नहीं होगी। अब स्टूडेंट हमारा लास्ट सब सेट है, वो हमारे पास है कि x y z जो है वो रियल नंबर से लेंगे। और सबसे पहले हम ज़ीरो वेक्टर चेक करते हैं। यहाँ में 0 पुट करेंगे, तो y पर जब पुट करेंगे 0 + 1, यहाँ भी 0 पुट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 0, ये क्या बनेगा हमारे पास 3 × 0 + 1 × 0 0 1 0। अब स्टूडेंट देखें ज़ीरो वेक्टर है, इसको सेटिस्फाई नहीं है। जब हम ज़ीरो वेक्टर लेते हैं तो हमारा जो ज़ीरो वेक्टर होता है तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फिर हमारे पास ये जो सब सेट है ये सब स्पेस नहीं होगा। क्या हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर 0 मिल जाएं तो फिर ज़ीरो वेक्टर इसमें मौजूद है। अब ज़ीरो वेक्टर हमें इस सूरत भी नहीं मिलेगा इस 1 की वजह से। अगर 1 को हटा देते हैं तो फिर हमें ज़ीरो वेक्टर मिल जाएगा, अगर 1 लगा देते हैं तो फिर ज़ीरो वेक्टर हमें नहीं मिलेगा। इसलिए ये भी अब हमारे पास सब स्पेस नहीं है इस वी की। स्टूडेंट्स, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।